हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी इंटरव्यू के संदर्भ में। देखिए, 66 मेंस का रिजल्ट आया है और संभावना बताई गई है आयोग की तरफ से कि मई के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में इंटरव्यू का आयोजन हो सकता है। तो ऐसे में छात्र तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की और बहुत सारे संस्थान हैं जहां मार्गदर्शन इंटरव्यू का दिया जा रहा है। उसमें एक रैंकर्स व्यू भी संस्थान है और अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवहार के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, प्रशासनिक व्यवहार ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इंटरव्यू के लिए। लगभग 20 से 25% अंक का निर्धारण आपको यही करता है। 20 से 25% मतलब क्या हो गया? 30 से 35 अंक इसके लिए दिए जाते हैं, निर्धारित है। और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिसमें 30 में से 30 अंक भी पा लेते हैं। तो आपको अप्रोच क्या रखना है इसके लिए, इसी संदर्भ में भी हम बात करेंगे। देखिए, एक उदाहरण हम सबसे पहले लेते हैं प्रशासनिक बिहेवियर का, और चर्चित उदाहरण हम ले रहे हैं। बिहार में आपने एक वीडियो देखा होगा जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा और वह वीडियो जो है काफ़ी चर्चित भी रहा। रीजन क्या था कि शिक्षक बहाली को लेकर छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान एक जो है कि आपको स्थान पर तेजस्वी यादव जो है, उस वीडियो में जो है दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान समय के विधानसभा के, और उनके द्वारा फोन किया जाता है पटना के डीएम साहब को, और डीएम साहब समझ नहीं पाते हैं कि ये तेजस्वी जी का फ़ोन है। और उसके बाद तेजस्वी जी बोलते हैं कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ। उसके बाद उधर से आवाज़ आती है सर सर सर। 3-4 बार सर का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे मीडिया ने इसको अलग रूप देने का प्रयास किया, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ये प्रशासनिक बिहेवियर है। ठीक है, प्रशासनिक बिहेवियर मतलब प्रशासनिक व्यवहार है। ये नहीं है कि तेजस्वी यादव जी से डीएम साहब डर गए उसके बाद सर सर करने लगे। ठीक है, जैसा प्रचारित किया जाता है वैसी चीज़ें वास्तविक में होती नहीं है। और उसके बाद तेजस्वी जी भी शालीनता से पेश आते हैं और वहाँ पर जो लोग चिल्ला रहे होते हैं उनको कहते हैं कि आप लोग शांति बरतिए और मुद्दे की बात करते हैं। तो ये जो प्रकरण है ये बहुत अच्छा उदाहरण है प्रशासनिक व्यवहार का। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो अपने आप में शालीनता लाइए। ठीक है, ये प्रशासनिक व्यवहार का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शालीनता, अनुशासन। आपको लाना होगा तभी आपको बेहतर अंक मिलेंगे। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, सामने वाले को अगर इंटरव्यू बोर्ड में कोई आपसे कोई टॉपिक पर ऐसी चर्चा छिड़ जाती है जिसमें आयोग के बोर्ड के सदस्य अलग मंतव्य रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको जो है बोर्ड के तरफ जो है कि जो वार्तालाप हो रहा है उसमें रिजिड नहीं होना है। अगर रिजिड होइएगा तो वहाँ फिर से 50 से 55 अंक की तरफ आप मुड़ जाएंगे। मैं ये बार बार बोलता हूँ, छात्र को पहले ये समझना है कि हमें कहाँ गलती नहीं करना है। क्या करना है वो बताने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन क्या गलती नहीं करना है ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रशासनिक बिहेवियर का जो मूल दायित्व है उसमें सबसे पहला पार्ट है अनुशासन। ठीक है, आपसे वरिष्ठ लोग हैं, उनके द्वारा गलत मंतव्य रखा भी जाता है तो आप सॉरी सर बोलते हुए अपने दृष्टिकोण को बताएं, अपने उत्तर को रखें। ठीक है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ये। फिर हम बात करेंगे कुछ प्रशासनिक टूल्स के संदर्भ में
जैसे पूछा जाता है कि एक प्रशासन को कैसे आप प्रभावी बना सकते हैं, प्रशासन को कैसे प्रभावी बनाइएगा, तो इसके लिए एक शब्द है, प्रशासनिक शब्द है, वो है स्मार्ट। स्मार्ट प्रशासन कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। प्रशासन को कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, सरल। सरल का तात्पर्य क्या है? प्रशासन की हर एक व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए। प्रशासन कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति तक पहुंच हो। प्रशासन को कैसा होना चाहिए? प्रशासन को मोरल होना चाहिए, यानी नैतिक होना चाहिए। हालांकि ये गुण थोड़ा घट गया है अभी, लेकिन प्रशासन को नैतिक होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, प्रशासन में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, नैतिक होना चाहिए प्रशासन को। अकाउंटेबल मतलब क्या हुआ? प्रशासन को अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब उत्तरदायी होना चाहिए। सभी चीजों को आप लोग अच्छे ढंग से समझिए, तभी आप बेहतर उत्तर दीजिएगा। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या हुआ? प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। जिम्मेदार भी शब्द यूज कर सकते हैं। उत्तरदायी मतलब उत्तरदायी के संदर्भ में आप जिम्मेदार, संवेदनशील हो गया। ट्रांसपेरेंसी मतलब प्रशासन को कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, ये प्रशासनिक व्यवहार का पार्ट है। जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रशासन को कैसा होना चाहिए, आपको यही उत्तर देना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक तरह के उत्तर आ जाएंगे। एक तरह का उत्तर नहीं होता है। एक प्रश्न अगर आप सभी लोग से करेंगे सभी लोग के बोलने का तरीका अलग अलग होगा, प्रेजेंट करने का। तो ये चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावे आप देखिए तो एक आता है शब्द है, प्रशासनिक शब्द टिप। जहां आपको प्रबंधन से संदर्भ में प्रश्न आपको पूछा जाए इंटरव्यू में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। टिप का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि बोर्ड जब सवाल करती है तो अच्छे ढंग से आप चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसीलिए जब तक आपको शब्दों पर पकड़ नहीं होगा, प्रशासनिक शब्दों पर, तब तक आप बेहतर उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। और इसकी कमी लगातार हम देख रहे हैं। यूपीएससी तक के छात्रों में इसकी कमी होती है। ठीक है, और जो लोग इसको फॉलो करते हैं उनको बेहतर अंक मिलता है इंटरव्यू में। हम लोगों ने कई लोगों को देखा है इंटरव्यू में भी। बहुत सारे मित्र हमारे हैं जो कि आपको यूपीएससी में भी सेलेक्टेड है, और बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया भी है। और बीपीएससी में तो बहुत सारे लोग सिलेक्शन भी पाए हैं, 2 बार से इंटरव्यू टॉपर रहे हैं। तो क्या कारण है? क्योंकि देखिए बेसिक चीज़ों पर कॉन्सेप्ट आपका पकड़ है, क्लियर है, और सारे मुद्दे पर आप सारगर्भित समझ रखते हैं, अपना व्यू रखते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे ही। बोर्ड देखिए, एक दिन जब बोर्ड इंटरव्यू लेता है तो 20 लोगों को इंटरव्यू ले रहा है एक दिन में, और उसकी मानसिकता होती है कि 4 से 5 लोगों को अच्छे अंक हमको देने हैं, 20 में से 5 लोग को अच्छे अंक देने हैं। अब ये 5 में आपका स्थान होगा या नहीं, ये तय करना आपको है कि आप कैसे उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं प्रशासनिक व्यवहार आप में ये गुण जरूर होना चाहिए, और इसको समझ अगर आप लेते हैं तो आप बेहतर अंक वहां पाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए। पारदर्शिता पहला हो गया। ए से क्या हो गया? अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी। पी से प्लानिंग हो गया, मतलब योजना का निर्माण बेहतर हो। आई से इफेक्टिव मतलब प्रभावी वर्क करता हो। मतलब कोई भी मैनेजमेंट हो उसमें ये चीजों को आपको दिखाना होगा। कोई योजना है, उसके सफल क्रियान्वयन के लिए क्या चाहिए? पारदर्शिता होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए, योजना क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, हर एक लोगों तक पहुंच उसमें हो, और प्रभावी हो। मतलब उससे जो लोगों का हित सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जो समुदाय के हित को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, वो
पहुंच सुनिश्चित किया जा सके, उसके लिए टूल्स भी विकसित हों। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। प्रशासन के लिए कुछ और भी शर्त हैं प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत, जिसमें एक चीज है अनामता और तटस्थता। बहुत बेहतर मीनिंग्स है इसका, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अनामता का मतलब क्या है? देखिए, दो चीजें, एक होते हैं मंत्री और दूसरे होते हैं प्रशासक। मंत्री हैं और प्रशासक। मंत्री क्या करते हैं? मंत्री जो है कहां से चुने जाते हैं? मंत्री का चुनाव कहां से होगा? जनता के द्वारा क्या होंगे? विभिन्न विधायक चुने जाएंगे, और जब सरकार का गठन होगा तो उन्हीं में से मंत्री बनाए जाते हैं, जनरली यही देखते हैं। तो ये जनता के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। और प्रशासक क्या है? प्रशासक एक प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा चयनित होते हैं ना। तो प्रशासक क्या है? दोनों में संबंध क्या है कि प्रशासक अगर बेहतर कार्य करेंगे तो जनता के बीच अच्छे मैसेज जाएंगे, और फिर मंत्री की आकांक्षा यही होगी कि जन कल्याण हो, और इसको सुनिश्चित करने का कार्य कौन करेगा? प्रशासक करेगा। लेकिन प्रशासक के उपलब्धियों को जो है सही मायने में उनका क्रेडिट कौन लेता है? मंत्री। और प्रशासक क्या है? अनाम है। कोई भी संगठन, जैसे शिक्षा विभाग हो, कोई भी विभाग ले सकते हैं, उदाहरण के रूप में शिक्षा विभाग हम लिए हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रशासक होंगे, बेहतर काम करते होंगे, तभी परिणाम होगा सबका सम्मिलित कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन उसमें अचीवमेंट किनको मिलेगा? मंत्री जी को। ठीक है। और फिर आपको अनाम रहने का एक फायदा भी क्या है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो भी उसमें आपका नाम नहीं आएगा, उसके लिए मंत्री रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। वो अलग बात है कि आप करप्शन अगर करेंगे तो फिर आप जिम्मेदार हो जाइएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन प्रशासक को कैसा? अनाम, मतलब उसको हाईलाइटेड भी नहीं होना। तो कभी भी जब आप उत्तर दे रहे हों तब आपको इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कभी भी अहम का भावना आप में नहीं झलकना चाहिए। आप हमेशा सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में बात करेंगे। क्रियान्वयन बेहतर ढंग से आपको करना है। ठीक है। और आपको पॉलिटिकल रूप से तटस्थ भी रहना है। पॉलिटिकल रूप से तटस्थ मतलब किसी भी दल के विचारधारा से जुड़ा, आपका किसी भी दल के विचारधारा से जुड़ाव नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको क्या करना है? सरकार के पॉलिसी के बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के विचारधारा को आपको नहीं रखना है। ठीक है। सांप्रदायिक मुद्दे हों तो ऐसे मुद्दे में आपको बचाव करना है। आप एक देश के नागरिक हैं, आप देश के प्रतिष्ठित अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपकी बातों में कहीं ऐसा झलक नहीं होना चाहिए जिसमें कोई जातिवाद का गुण हो या कोई सांप्रदायिकता का गुण हो। तो ये सभी चीज़ों से आपको बचना है। अगर प्रश्न आपको किया भी जाए ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे, तो आपको संवैधानिक मापदंडों को ध्यान में रखकर उत्तर देना है। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं, आपको पूछा जाए कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ क्यों किया जा रहा है? तो ऐसे प्रश्न काफ़ी परेशान करते हैं बच्चों को। तो अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है क्योंकि सर सांस्कृतिक रूप से कुछ शहरों के विशिष्ट पहचान पहले जुड़े हुए हैं, इस कारण उस शहरों का नाम वो दिया गया है। ठीक है। ये आप बता सकते हैं। फिर बोलेंगे क्या आपके पास प्रमाण है कि हरिगढ़ नाम था हरिगढ़ का? तो आप ऐसे उत्तर को देने के समय आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए चालाकी से। जैसे मुगल सराय के नाम को, इलाहाबाद के नाम को आपको क्या कर दिया गया? प्रयागराज। अब बताइएगा कि इलाहाबाद का नाम सर प्राचीन पहले जो है प्रयागराज के नाम से
जाना जाता था। तो इस तरह से आपको बच के निकलना है। तो हर एक टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसमें आज का जो हमने टॉपिक रखा था वो है प्रशासनिक बिहेवियर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको अच्छे ढंग से बार बार आप वीडियो देखिए, 2-3 बार चीज़ों को समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और इंटरव्यू जरूर दीजिए। जब तक आप पर्सनल इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि इंटरव्यू देना आपको है, ठीक है, तो सभी मुद्दों की समझ पकड़ और हम लोगों के कार्यक्रम से आपको जुड़ना है तो फ़ोन नंबर पे आप लोग कॉल कर लें, पहले हमने बता रखा है, और मैसेज भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप से। तो जितना जल्द हो सके आप लोग जुड़िए, क्योंकि हर एक चीज़ों पर अच्छे ढंग से वर्क हम लोग करवाते हैं। इसी का परिणाम है कि 64वीं और 65वीं के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।